ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख कर लेते हैं अपने अगले मुद्दे का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाम 4 बजे मुलाकात करेंगी। बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के बाद ममता की प्रधानमंत्री से यह पहली मुलाकात होगी। इससे पहले वे कांग्रेस नेता कमलनाथ, आनंद शर्मा और अभिषेक मनु सिंघवी समेत अन्य विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। सूत्रों के मुताबिक ममता बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकती हैं। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी सोमवार की शाम को दिल्ली पहुंची हैं। 5 दिवसीय दिल्ली दौरे के दौरान ममता बनर्जी पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने और विरोधी दलों को एकजुट करने की मंशा से ममता बनर्जी विरोधी दलों के साथ बैठक करेंगी। आपको बता दें कि मार्च अप्रैल में हुए बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी का पहली बार आमना सामना होगा। एक और खास बात यह भी है कि ममता की मोदी से मुलाकात ऐसे समय में होने जा रही है जब ममता पेगासस जासूसी विवाद और मीडिया हाउसेज पर रेड जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। सूत्रों का कहना है कि मुलाकात के दौरान ममता बनर्जी पीएम मोदी से बकाये जीएसटी भुगतान, वैक्सीन की मांग और विभिन्न आपदाओं के लिए बंगाल को मिलने वाले मुआवजे की मांग करेगी। ममता बनर्जी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत करने के बाद ममता बनर्जी का ये पहला दिल्ली दौरा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ममता खुद को तीसरे मोर्चे के चेहरे के रूप में देखना चाहती हैं। तो तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद यह पहला दिल्ली दौरा है। संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने कहा है कि 26 से 30 जुलाई के दौरे के दौरान ममता बनर्जी संसद भी जा सकती हैं, जहां मानसून सत्र चल रहा है। हालांकि उनका यह दौरा कोरोना नियमों पर ही निर्भर करेगा। वहीं बनर्जी के दिल्ली दौरे पर निशाना साधते हुए बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फर्जी टीकाकरण शिविर मामला, चुनाव बाद हिंसा और अन्य मुद्दों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही हैं और इससे बचने के लिए वह कुछ दिन के लिए राज्य से बाहर रहना चाहती हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों को एकजुट करने का बनर्जी का यह प्रयास सफल नहीं होगा। इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। अमित त्रिपाठी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमित त्रिपाठी जी आज पहुंच गई हैं दीदी, और इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि शाम को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकती हैं। इस दौरे को और इस मुलाकात को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, ममता बनर्जी एक स्टेट की मुख्यमंत्री है और उनका अधिकार है कि वो देश के प्रधानमंत्री जी से समय मांग के मिल सकती है, और आज उनको समय मिला तो वो निर्णय आई है। उसमें वो उनका अपना व्यक्तिगत और टीएमसी का मुद्दा है, उस पर हम लोग ज्यादा राय नहीं देंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे, जो आपने कहा कि वो एक तीसरे मोर्चे का एक चेहरा बन सकती हैं, तो तीसरे मोर्चे के चेहरे की जहां तक बात है, तो आप लोग मानते हैं, आपने तीसरे मोर्चे का पहला जब चुनाव हुए या जब भी कोई नया चेहरा आया तो कभी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, कभी शरद पवार की बात आई, तो समय समय पर तीसरे मोर्चे में एक नया चेहरा आता है। इसी क्रम में ममता बनर्जी जी का चेहरा आया है। भारतीय जनता पार्टी से जहां तक लड़ने की बात है, आपने भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको उन्हीं के घर में पटकनी देने का काम किया है, खुद उनको चुनाव हराने का काम किया है। बिल्कुल उनकी सरकार जरूर बन गई, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पे जनता ने उनको नकार दिया, वो चुनाव हार गई। और कैसे वो चुनाव जीतती है वो किसी से छुपा नहीं है कि एक जो दूसरी पार्टियों का वोट बैंक पूरा का पूरा भाजपा को हराने के लिए उधर शिफ्ट हुआ, इसलिए इनकी सत्ता बन गई। अच्छा, कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चाएं बड़ा जोरों पर है। अब मुझे ये बताइए सर, अगर कांग्रेस के साथ मान लीजिए गठबंधन हो भी जाता है तो उसका राष्ट्रीय राजनीति में कितना असर रहेगा? उससे क्या हो जाएगा? क्या टीएमसी एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी? देखिए, कांग्रेस की तो दशा और दिशा आज क्या उसका हश्र है वो तो किसी से छुपा नहीं है। तो कांग्रेस भी बैसाखी ढूंढ रही है, हर राज्य में वो बैसाखी ढूंढ रही है कि उसके सहारे वो कुछ कदम चल पाए। इसमें भी एक क्रम में टीएमसी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी से गठबंधन की बात को करने की बात हुई थी, लेकिन कुछ बात नहीं बनी थी, वो उनका आंतरिक विषय है। लेकिन जहां तक मैं भारतीय जनता की पार्टी की तरफ से बात कर रहा हूं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस
सपा, बसपा, टीएमसी, एनसीपी, जिसको भी जितना जोर लगाना है, वो देश के प्रधानमंत्री, जो कि देश के प्रधानमंत्री और अकेला चेहरा है, उसके खिलाफ इतने चेहरे लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद उस चेहरे की शिकन को ये नहीं शिकन उस चेहरे पर नहीं ला पाएंगे। और इनका हश्र 2024 में जो इस बार हुआ था 19 में, उससे भी बुरा होने जा रहा है। आज ये लोग एक दूसरे की बैसाखी बनकर 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। और ममता बनर्जी जी से यही कहना चाहूंगा, अभी वो दोबारा सत्ता में तिबारा आई हैं, उनको कहीं ना कहीं बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री है, वो उनको जो महिला से जो रेप हो रहा है, सबसे ज्यादा रेप इस समय बंगाल में हो रहे हैं, हिंदुओं को जो उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, तो इसको रोकना चाहिए। ये इस समय नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर आप आकर तीसरे मोर्चे की चिंता करें। आप देश की चिंता बाद में कीजिएगा, पहले आप जहां से चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं, आपको वहां की चिंता करना चाहिए। लेकिन उनको वहां से मतलब नहीं है, क्योंकि उनको जो चाहिए था, उनको जो विरोध और जिस तरीके से जनता का काम खराब करना था, जिस तरीके से हत्याएं हो गई थी, वो उनके श्रेय पे हो रहा है, कोई अलग विषय नहीं है। लेकिन 2024 के लिए जो इनकी तैयारी है वो इनको करनी चाहिए, क्योंकि एक भी चुनाव राजनीतिक पार्टी है। लेकिन 2024 हो, देश का भरोसा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी में, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस के पास जाएं, ये अरविंद केजरीवाल के पास जाएं, ये किसी के पास जाए, वो इनका व्यक्तिगत और इनकी पार्टी का मामला है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, टीएमसी के संजय चक्रवर्ती जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित त्रिपाठी जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, संजय जी पहुंची हुई हैं दिल्ली में ममता बनर्जी। दिलीप घोष कह रहे हैं कि फंड मांगने गई हैं, वे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जा रही हैं, अब उन्हें फंड की जरूरत है। कहा पहले दिलीप घोष से बात हुई थी ना कि फंड की बात करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, ये तो बात दिलीप घोष के साथ होती है। ये सारी चीजें इनको तो यही लगता है, मतलब ऐसी बेवकूफी वाली बातें करने का कोई मतलब ही नहीं होता। किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद लूज टॉक करने का बात करते हैं। अभी मैं भाई की बात कर रहा था, ये पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे। अरे पश्चिम बंगाल एकमात्र मुख्यमंत्री ये है कि आपको हर बार पटकने दी, चाहे वो 2014 हो, चाहे 2016 हो, चाहे 2019 हो, 2021 हो, और चिंता न करिए 2024 तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी अंतरकला इतनी मची हुई है कि आप लोग खुद ही परेशान हैं। अभी आपको उत्तरांचल में 2 बार भाई एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। गलत बात, मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता, पहले मेरी बात सुनिए। पहली बात गलत बात, एकदम गलत बात। डिबेट करना सीखिए, आप पहली बार डिबेट करना है, मुझे लगता है डिबेट करना सीखिए। डिबेट कर सीखिए, आपको पता है, आपको डिबेट करना आता है। मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, आपको पूरी बात सुनी नहीं सुनी? मेरी बात पूरी करने नहीं, गलत बात, एकदम गलत बात तरीके से। चलिए एक एक करके बात करते हैं। अमित जी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए सर। इनको चुप कराइए। अमित त्रिपाठी जी, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए सर। संजय चक्रवर्ती जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं तुरंत आपके पास से लौटूंगी। ठीक है संजय जी, आप अपनी बात आपकी बात सुन रहा था, मेरी बात सुन लीजिए उसको। जी। पहली बात तो ये है कि ये जो जिस तरीके से कहा था सूट पिठा, वो तो इनके पार्टी में मची हुई है। अभी येदियुरप्पा ने रिजाइन दिया, अभी आपने देखा हो उत्तरांचल में 2 बार रिजाइन हो गया। अभी योगी जी जो है माफी मांगने के लिए पहुंच गए थे। बात ऐसा है ना सर, उनके पास बहुत सारे राज्य हैं, एक पश्चिम बंगाल नहीं है ना उनके पास। नहीं, एक सेकंड में बता रहा हूँ, मैं आने दीजिए ना, कि बहुत सारे राज्य पहले नहीं थे। 2014 के पहले कोई राज्य नहीं था इनके पास। ये 2016 के बाद जो थोड़ा बहुत इनका परिवर्तन हुआ है, वो उसी की वजह से हुआ। रही बात विकास की बात, रही बात शहरी की बात, तो इस शहरी की पटकनी बंगाल में इनको बार बार मिलती रही है और आगे भी लगातार मिलती रहेगी। इसको चिंता की करने की बात नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोक रही हूँ सर। वो पटकनी वाली बात अमित त्रिपाठी जी ने उस पे कही थी कि देख लीजिए, खुद नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार गई और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए। उन्होंने उस बात पर ही पटकनी वाली बात कही थी। नंदीग्राम में वो कैसे हारी है, किस तरीके से हराया गया, इसका विचार नहीं है। कोर्ट में हो रहा है, हाई कोर्ट में ये मामला है, इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है, अभी वो अपना पीठ थपथपा सकते हैं और उसकी पीठ थपथपा लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि अभी जो इस तरीके से हड़कंप मची है इनके अंदर, इनके पार्टी का अंतरकलह मचा हुआ है, ये 2024 तक न्यूज जा ही नहीं सकते। ये 2023 में ही आम चुनाव होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से फोन टैपिंग करके आपने विपक्ष हो चाहे सत्ता हो
चाहे आपने मीडिया का हो, आम आदमी को, सबका फोन टैपिंग करके आप निजी बातों को सुनने के प्रयास कर रहे हैं कि कौन किसके साथ क्या बात कर रहा है। इसमें तो आपके मंत्री, आपके सांसद तक इसमें शामिल है। मीडिया इनके अगेंस्ट में बात कर रहा है, उनकी फोन टैपिंग हो रही है। तो जिस तरीके से आप निजी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई की मार आपने दे रखी है, और आप चेहरा की बात कर रहे हैं। अरे चेहरा, जब कोविड के बाद में जो है प्रधानमंत्री 47 दिन तक तो अपने टीवी पे नहीं आए, घर के अंदर छुपे बैठे हुए थे, कैसी बात करेंगे चेहरे की बात। अरे जब सामने आने की बात होती है, जब सामने से मुकाबला करने की बात आती है, तब समझ में आता है किस तरीके से मुकाबला किया जाता है, किस तरीके से मुकाबला किया जाता है। अभी तक पता ही नहीं है आप लोग, अभी तक भागते फिरते रहे हैं, अभी तो केवल भाग रहे हैं आप लोग, अब कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी तो आने दीजिए, अभी देखिएगा इन पीछे देखिए, 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश का चुनाव, सेमीफाइनल चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव बता देगा कि किस तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश पंचायत कोई बात नहीं, बताइए। हैसियत है उत्तर प्रदेश, चलिए चुनाव लड़ा दो और 2 सीट की जीत में उत्तर प्रदेश में तुम्हारी हैसियत है, आ जाओ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ लो, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। चलिए सर, अब आप भी थोड़ा शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। नहीं, तुमको आप इतनी देर से नहीं चुप करोगे, बात मत करिए, ठीक है ना? धमकाने वाले लैंग्वेज से बात करिए, जो सभी से बात करिए, टीवी पे है सारे, आपको इंडिया पूरा देख रहा है। 21 लैंग्वेज से बात मत करो, तरीके से आप जो है चलिए, मैं दोनों को ही शांत करूंगी, दोनों ही शांत हो जाइए और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। एक एक करके बात करेंगे। अमित त्रिपाठी जी, संजय चक्रवर्ती जी, दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके बात करेंगे सर, और इस तरह की भाषा दोनों ही नेताओं की तरफ से ना हो तो बेहतर रहेगा। संजय चक्रवर्ती जी, अभी आपने पेगासस का मुद्दा उठाया। सर, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये था, पेगासस को लेकर तो तुरंत आपकी तरफ से कमेटी गठित कर दी गई और चलिए आप लोगों ने जांच भी शुरू कर दी। जब आपको पता था कि बंगाल में नतीजे आने के बाद किस तरह से वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, रेप हुआ है, वहां पर कितने लोग वहां से पलायन कर गए, उसके लिए आप लोगों से कमेटी गठित नहीं हुई? आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि आपके राज्य में हो क्या रहा है? उसके लिए कोलकाता हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा, लेकिन आप लोगों से उस मसले पर कमेटी गठित नहीं हुई क्योंकि आपके लिए एक महिला की सुरक्षा से ज्यादा इंपॉर्टेंट जासूसी विवाद है। देखिए, पहली बात तो यही है, पूरे देश का विवाद है, ये हमारा अकेला विवाद नहीं है, पूरे देश का विवाद है। और महिलाओं के ऊपर तो पूरे देश का झंडा आपने उठा रखा है, लेकिन आपके राज्य में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उसके लिए आप झंडा नहीं उठा सकते। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से उनके साड़ियों, सड़क में साड़ियां खींच। अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ सर, आप उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर वहां पर एक सेकंड संजय चक्रवर्ती जी, लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपको पता भी है कि क्या कार्रवाई हुई। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि आपके राज्य में जो कुछ हुआ, राज्य सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, क्यों वहां पर कोर्ट को बीच में आना पड़ा? संजय चक्रवर्ती जी, गिरफ्तार हो चुके हैं, लगभग 2000 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं और ये वो दंगाई है। पहली बात तो ये बता दे रहे, वो दंगा करने वाले लोग हैं, वो कोई किसी पार्टी के नहीं होते हैं। वो बीजेपी के भी लोग होंगे, वो आम आदमी भी हो सकता है, वो टीएमसी के भी हो सकता है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, किसी पार्टी का हो सकता है। दंगाई का कोई चेहरा नहीं होता है, ठीक है ना? तो जो दंगाई है वो लोग, और उनके पास पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, कंटिन्यू की जा रही है। और टाइम फॉर इन्फॉर्मेशन, 5 मई के बाद से किसी भी तरीके से ऐसी कोई हिंसक कार्रवाई नहीं हुई है। जो हुआ है वो 2 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में हुआ है, 5 के बाद किसी तरीके से कोई हिंसक कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, तभी कोलकाता हाईकोर्ट को बीच बीच में ऐसी टिप्पणियां करनी पड़ी थी। बताइए अमित त्रिपाठी जी। देखिए, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अंतर कलह इनको कहाँ दिख रही है? क्या अगर सीएम का उम्मीदवार हमारे वहां पर उत्तराखंड में चेंज किए जाते तो ये हमारा आंतरिक विषय है, उसमें अंतर कलह कहाँ है? कोई जिनको हमने जो चेंज हुआ, जो नए आए, धामी जी आए, उससे पहले जो भी हमारे कैंडिडेट थे उन्होंने क्या कोई विरोधाभास वाली बातें की क्या? या येदियुरप्पा जी ने अपना जब इस्तीफा कब दिया है, क्या उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बात की क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। उसके यहाँ बदलाव होता है तो कार्यकर्ता उस चीज को जो पार्टी कहती है उसको मानती है। और आज इन्होंने एक चीज और कही कि योगी आदित्यनाथ जी माफी मांगने गए थे। अब इनको क्या पता कि योगी आदित्यनाथ जी माफी मांगने गए थे, क्योंकि माफी अगर मैं कहता हूं, इनको लगता है माफी मांगने गए थे तो किसके पास गए थे? वो अपने नेता के पास गए थे, नेता के पास गए थे। कम से कम दूसरी पार्टी का नेता जो आज दिल्ली में भीख मांगने तो नहीं गया है। आज भीख मांगने क्यों गई है वहां की मुख्यमंत्री टीएमसी की? क्यों भिखारियों की तरीके से वहां गई है, ये बताएं ना। जीएसटी बकाया मांगना भीख मांगना होता है क्या सर? अमित नहीं, त्रिपाठी, जीएसटी बकाया मांगना भीख मांगना होता है त्रिपाठी? इनको कैसे प्रवक्ता बनाया इनको?
अरे इधर सुनो भाई, तुम क्या हो, किस तरीके के हो, अपने चरित्र को मत उजागर करो। तुम किस नायक हो, तुम्हारी हैसियत क्या है ये बताओ। क्या हो पार्टी में तुम? लैंग्वेज सर, संभाल के बात करो क्या आप। ये स्तर कर रखा है हमने भाषा का सर? एक नेशनल टेलीविजन पर बैठकर हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये बताइए। आप अपनी ही पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं सर, आप दोनों ही नेता अपनी ही पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके मुख से निकला एक एक शब्द आपकी ही पार्टी का स्तर दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों में आपको कमी दिखती है पंद्रह की, उनको आपने नहीं रोका था एक बार भी? वाह, इतनी देर से जब मैं उनसे सवाल कर रही थी तब तो आपने नहीं कहा सर कि आप उनसे इतना सवाल क्यों कर रही हैं। और मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ, मैं दोनों को कह रही हूँ, ऐसा तो नहीं है त्रिपाठी जी मैंने आपका अकेला नाम लिया, मैं संजय चक्रवर्ती जी को भी लगातार कह रही हूँ कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। और मेरा सवाल तो यही है ना, जीएसटी बकाया मांगना क्या भीख मांगना होता है? जीएसटी बकाया दे देते उनका, जीएसटी क्यों नहीं लौटाया गया अभी तक राज्यों को? आपने उस समय क्यों नहीं रोका जब इन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री मुंह छुपाए बैठा था? आपने उस समय क्यों नहीं रोका? आप आ गए थे ना सर, आप एंकर बन गए थे ना उस समय, अमित त्रिपाठी जी आप एंकर बन के बीच में कूद गए थे ना सर, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, आप आ गए थे बीच में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ममता बनर्जी इस समय दिल्ली में हैं और आज वो एक बड़े नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे मुलाकात करने जा रही है। इनके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जिनके साथ उनकी मुलाकात प्रस्तावित है, इनमें सोनिया गांधी का नाम भी शामिल है। हालांकि उनके साथ कब मुलाकात होगी इस बारे में अभी कोई तिथि और समय तय नहीं किया गया। इसी मसले पर हम चर्चा करें। चलिए अमित त्रिपाठी जी, गुस्सा मत कीजिए सर, पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं, हमारी कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं है, हम अच्छे एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। बात बस इतनी सी है कि वो अपना जीएसटी बकाया मांगने गई और मेरे हिसाब से जीएसटी बकाया मांगना भीख मांगना नहीं होता। अमित त्रिपाठी जी, आपके हिसाब से अगर भीख मांगना नहीं होता है तो इन्होंने कैसे बता दिया कि योगी जी माफी मांगने गए थे वहां पर? इनको कौन बता दिया योगी जी माफी मांगने गए थे? ये बहुत बड़े ज्ञानी है क्या, इनको सारी चीजों की जानकारी हो जाती है? आज हो सकता हो कि ममता बनर्जी खुद माफी मांगने गई हो, जो उन्होंने घटनाक्रम किया इतने समय में, देश के प्रधानमंत्री जी से माफी मांगने गई हो, वो नहीं बताएंगे। लेकिन मैं आज इनसे कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश में बात की कि यहाँ पर बेटियों के साथ साड़ी खींचनी जाती है, तो इनको पता होना चाहिए कि तुरंत सीओ से लगाकर पूरे थाने को कार्रवाई करके योगी जी सस्पेंड करते हैं। लेकिन ये नहीं बता पाए कि जब वहां पर रेप हो रहा है, वहां पर बलात्कार हो गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हो गए, तो वहां क्या कार्रवाई हुई, कितने पुलिस कर्मी सस्पेंड हुए, एक का भी नाम नहीं बता पाएंगे। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, इनकी क्या सोच है महिलाओं के प्रति? इनके सांसद है कल्याण चटर्जी, इन्होंने माँ सीता के लिए उन्होंने क्या बयान का प्रयोग किया, क्या विवादित बयान दिया, इनको बताना चाहिए। कहते हैं अगर सीता जी का हरण नहीं हुआ होता तो उनका भी हस्त्र सीधे हाथरस जैसी बेटी के साथ होता। उस पर इनकी क्या टिप्पणी है? क्या ये इनकी ये महिलाओं के प्रति सोच है? ये हमारी आस्थाओं के साथ लगातार ऐसे खिलवाड़ करेंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये जो कहेंगे वो सही है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, हमने तो 3 सीटों से सफर शुरू किया था, 75 पर गए। आप आ जाइए एक बार उत्तर प्रदेश, ममता दीदी से कह दीजिए एक बार टीएमसी को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा के देख लें, अगर खाता भी खोल लें तो मुझे बता दीजिएगा। केवल और केवल एक राज्य तक स्थापित है, वहां पे भी कैसे हैं वो पता है, बिल्कुल हम चुनाव आ गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमने फिर कहा कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा था बंगाल की जनता ने उसको भी नकार दिया है। ममता दीदी को पसंद करती होती तो नंदीग्राम से आरती ने, और ये हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट में तो आपने जबरदस्ती एक मुकदमा किया है, उसका भी हिसाब हो जाएगा। उसके बाद तो आप हार मानेंगे ना, ये कहेंगे कि हाईकोर्ट भी टिक गया है। अब आप कह रहे हैं कि जासूसी कांड हुआ। अब मैं इनसे कहना चाहता हूं, जो पिछली प्रवक्ता से मैंने कहा था पिछली डिबेट में, वही इनसे कहना चाहता हूं, अगर ममता दीदी का फोन रिकॉर्ड हुआ है तो फॉरेंसिक जांच में वो भी मोबाइल जमा करें। हम कहाँ किसी को मना कर रहे हैं, हम तो जांच के लिए कह रहे हैं आप फोन को जमा कीजिए, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उस पर अगर हंगामा करना चाहते हैं तब कीजिए और सरकार को बेनकाब कीजिए, लेकिन आप फोन जमा नहीं करेंगे। आपका काम है केवल और केवल गतिरोध पैदा करना, संसद का अपमान करना, अमर्यादित चीजों को लेकर धरने पे बैठना। इस तरीके की चीजों को देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपके एक राज्यसभा सांसद सस्पेंड हो चुके हैं, ये आपको जानकारी होगी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि
टीएमसी हो, कांग्रेस हो, ये एक खुद अपनी एक पार्टी है, इनका क्या निर्णय होता है ये अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। इससे भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना जरूर लेना देना है कि जो कानून व्यवस्था बंगाल में खराब हुई है, जो बंगाल के अंदर जो इस समय डर का माहौल है, कम से कम ममता बनर्जी को उसकी जिम्मेदारी लेकर उस डर को जनता के बीच से दूर करना चाहिए। जो अपराधी किस्म के लोग वहां पर पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जो वादे किए उसको पूरा करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि आप उस वहां से खुद की कुर्सी छोड़कर आप तीसरे मोर्चे की चिंता कर रही है, लेकिन बंगाल आग में जल रहा है उसकी चिंता आप नहीं कर रही है। तो मेरा हाथ जोड़कर ममता दीदी से निवेदन है कि जाएं अपने बंगाल को जो जल रहा है उसको बचाएं, क्योंकि उनको मैंडेट मिला है, उसको बचाने का काम करें। हम लोग इसी चीज के लिए लगातार बात उठाते हैं, उठाते रहेंगे जब तक इस तरीके के वादे पूरे नहीं होते हैं। ठीक है, बताइए संजय चक्रवर्ती जी, आप तीसरे मोर्चे की कवायद कर रहे हैं और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन की भी आपकी योजना है, आप एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करने की योजना बना रहे हैं सर जो धीरे धीरे अपना पूरा सियासी अस्तित्व खोती जा रही है, सियासी जमीन बची नहीं है कांग्रेस के पास। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस का अभी भी जो है 20% वोट शेयर था, इसलिए कभी भी किसी को हल्के में मत लीजिए कि कौन कितना वोट परसेंट है कितना है। और दूसरी बात, ममता दीदी अगर आई हैं तो कोई किसी विदेश में घूमने नहीं आई है, अपने देश में, अपने देश की राजधानी में आई है। तो इनके पेट में दर्द किस बात के लिए हो रहा है? हम किसी से मिले, हम कोई भी बात करें, किसी से भी चर्चा करें, भाई आपको प्रॉब्लम किस बात की है? आप वो अपनी चीजों को देखिए, अपने गिरेबान से झांक करके देखिए कि आप जिस तरीके से पेट्रोल का दाम बढ़ गया, लोगों की रोजगार जो छीन लिया आप लोगों ने, आप किस तरीके से आज तक हिंदुस्तान का इतिहास बता रहा है कि हिंदुओं को आपने बालू के अंदर दबा दिया। अब तो गंगा किनारे जाने में भी डर लगता है कि पता नहीं कौन सी लात से ऊपर से हमारे सामने आकर मुझसे मुलाकात करने आ जाए। तो आप तो गंगा नहाने के लिए भी दिक्कत हो गई है कि हम कैसे जाए वहां गंगा नहाने के, पता नहीं कहाँ किस बालू के नीचे कहाँ पे कौन सी लाश दबी पड़ी हुई है। तो जो जिस तरीके से हश्र आपने हिंदुओं के साथ किया है ये सारा देश देख रहा है, सारे देश से देखा हुआ है किस तरीके से महंगाई की वजह से आम आदमी की कमर टूटी हुई है, किस तरीके से बेरोजगार की वजह से आम आदमी परेशान है। पहले इसको सुधारिए, दूसरे के दलों में ताक झांक करना बंद कर दीजिए। पहले जहां देश ने जो आपको मैंडेट दिया है उस मैंडेट को पहले देखिए किस तरीके से आप अब कोशिश आप लोग ये हो रही कि अब विपक्ष आपस में क्या बात कर रहा है आप उनकी बात सुने, आपके मंत्री आपस में क्या बात कर रहे हैं वो सुने, आप मीडिया क्या बात कर रही है आप वो सुने। मीडिया कोई सच्चाई दिखाएंगे तो आप उस पर छापा मार दोगे। अभी आपने देखा होगा दैनिक भास्कर और भारत समाचार का आपने देखा होगा, आज से देखो कहीं कुछ नहीं मिला, 2 दिन तक छापे चलते रहे केवल परेशान करने के लिए। हिटलर चाहिए है कि कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको हम दबा कर रखेंगे। ये किसी भी स्तंभ को मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो राजनीतिक स्तंभ हो, चाहे मीडिया स्तंभ हो, चाहे आम आदमी हो, किसी को ये मानना नहीं चाहता। और सिर्फ 2 आदमी देश को बेच रहे हैं और 2 आदमी देश को खरीद रहे हैं, बस ये इनका फॉर्मूला है, सिंपल। चलिए, अब मुझे एक बात ये बता दीजिए, आपने कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, ये बात आपकी एकदम सही है, महंगाई है देश में। राज्य सरकार ने कितना वैट कम कर दिया सर? पश्चिम बंगाल की सरकार को इतनी चिंता थी कि हमारे बंगालवासी बड़े परेशान हो रहे हैं महंगाई से, तो आपने अपने स्तर पर क्या प्रयास किया? केंद्र सरकार ने बहुत महंगाई बढ़ाई, लेकिन राज्य सरकारें क्या प्रयास कर रही हैं? सरकार हमको जीएसटी ही नहीं दे रही है। पहले तो जीएसटी हमको देता, हम कुछ वैट कम करने की बात करें तो जीएसटी दबा के 3 साल से बैठी हुई है। दूसरी बात, हम जितने जन कल्याणकारी का काम हम लोग कर रहे हैं ना, इसी वजह से हम तीसरी बार ज्यादा से ज्यादा बहुमत से सीट लेकर के आए हैं। अभी भी 7 सीटें बाकी हैं और इस 7 के 7 सीटें हम जीत करके आएंगे। जो लोक कल्याण का काम हमारे यहाँ पे होता है वो पूरे देश में कहीं नहीं होता है। जी बताइए अमित त्रिपाठी जी। देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि इन्होंने गंगा की बात की, आपने पूछा कि कितनी बार गंगा में नहाए, वो जवाब ही नहीं था इनके पास कि ये गंगा में नहाए। गंगा जानते ही नहीं है, ये सब तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये माँ गंगा के बारे में क्या जाने, जो माँ सीता में आप टिप्पणी करते हो माँ गंगा के बारे में क्या बात करेंगे? गंगा में लोगों को नहला दिया आप लोगों ने सबको। आपको पता होगा कि बंगाल में हम लोगों ने बहुत सारे लाशों का तो विसर्जन हम लोगों ने खुद किया है। आगे बह के गंगा वहाँ बंगाल तक पहुंच गई। देखिए पल्लवी जी, इसमें आपको स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो झूठे लोग हैं।
लेकिन आप एक एंकर हैं और उस पर हाईकोर्ट में टिप्पणी दी थी, उस पर लाशें नहीं तय गई थी। वो बौद्ध धर्म की तर्ज पर वहां पर अंतिम संस्कार होते थे और इन्होंने उस चीज को गुमराह करने का काम किया। वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग एक झूठ तो बताएंगे लेकिन सच बताने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। इन्होंने अभी कहा कि हम इनके यहाँ अंतर कर रहे हैं, मतलब इनके मुद्दों में हम झांक रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई विषय रखा था? ये तो आप मीडिया का विषय है, उस पर मैंने पहले ही कह दिया कि ये इन दोनों पार्टियां, इनका आंतरिक विषय है, लोकतंत्र है और अपनी बातों को किस तरीके से रखना वो लोगों का अपनी बातें हैं, खुद रखेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी इन्होंने पेट्रोल की बात बताई, इन्होंने अभी बताया रोजगार पे क्या काम हुआ। तो यही तो, इसीलिए तो संसद चल रही है। आपको ये प्रश्न संसद में पूछने चाहिए थे, वहां पर आपने नहीं पूछे। वहां पर आप एक नया जो मुद्दा, जो है ही नहीं मुद्दा, जो एजेंसी आरोप लगा रही है उसके पास भी सबूत नहीं है, लेकिन आप संसद को ठप करने के लिए वो मुद्दा उठा रहे हैं जानकर। आपके पास ना रोजगार पर बात करने का समय है, ना ऊर्जा पे बात करेंगे, ना बिजली पे बात करेंगे, ना आप कोई भी मुद्दे जो विकास से जुड़े हुए उस पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मुद्दा सॉल्व करवा दीजिए ना। आज मैंने जो किसान जो है राजधानी में बैठा हुआ है, उसका मुद्दा सॉल्व करवा दिए। किसान अपने खेत में है। अभी अगर आप वो पता है, किसान खेत में दिख रहा है, सारा देश देख रहा है, सारा देश देख रहा है आपका किसान खेत में। एक मिनट मेरी बात बताइए। संजय चक्रवर्ती जी, अभी आपने कहा कि दिल्ली में किसान बैठा, उनका मुद्दा सॉल्व करवा दीजिए। आपको याद होगा सर, वो बंगाल की युवती थी ना जिसका रेप हुआ था इसी आंदोलन के समय, क्या हुआ है उस मसले पर? बंगाल सरकार ने क्या मदद की? कौन सी इसमें कार्रवाई चल रही है? मुझे इसका जवाब दीजिए जरा। जी बिल्कुल, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई हुई है। क्या हुई है पूरी कार्रवाई में? कार्रवाई बताइए मुझे। उसको अरेस्ट किया गया है, जिसके साथ बंगाल सरकार की तरफ से क्या हुआ सर? वो तो हरियाणा पुलिस ने किया है, आपकी सरकार ने क्या किया? मुझे उसका जवाब दीजिए। आपकी सरकार ने उस पीड़िता के परिवार की क्या मदद की है, मुझे ये बताइए। जहाँ का बंदा होगा अरेस्ट करके तो वही लेके जाएंगे। अरे तो हरियाणा सरकार थोड़ी ना बंगाल की युवती को मुआवजा देगी? आप बताइए ना, आपने क्या किया है? आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर कोई, मुझे जो पता होना चाहिए मुझे पता है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। अरेस्ट करके हरियाणा की पुलिस लेके गई है ना उनको। और मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, बंगाल की सरकार ने उस पीड़िता के परिवार की क्या मदद की? आप मुझे वो तो बताएं। हरियाणा पुलिस ने क्या किया है वो मुझे पता है। उसको पूरी सुरक्षा मिली हुई है। बताइए, अमित त्रिपाठी जी पूरी सुरक्षा दी है, उस बारे में जवाब नहीं मिल रहा कि बंगाल की युवती के साथ क्या हुआ उसी किसान आंदोलन में। देखिए, किसान आंदोलन की आड़ में इस तरीके से 26 जनवरी को उत्पात हुआ, तांडव हुआ, वो किसी से छुपा नहीं, पूरे देश ने देखा। और ये बच्ची के साथ बलात्कार छोड़िए, बच्ची का बलात्कार तो जो हुआ वो हुआ, उसको कोई न्याय नहीं मिल रहा है बंगाल सरकार की भी तरफ से। लेकिन आप वो भी भूल जाती है कि पेट्रोल डालकर वहां पे लोगों को कैसे जलाया गया। उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए किसी विपक्ष के नेता ने आवाज उठाई थी क्या? या किसी ने उस बच्ची का, जिसका भी रेप हुआ है, क्या उसके लिए ममता बनर्जी ने एक भी संवेदनशील बयान दिया? क्या किसी भी विपक्ष के नेता ने उस पीड़ित के साथ खड़े होने का प्रयास किया हो? मैं कहना चाहता हूँ, एक ट्वीट या एक भी शब्द मुझे विपक्ष का उस बच्ची या उस जिसको जलाया गया उसके लिए एक शब्द आया हो तो आप मुझे बताने का कष्ट करें, बहुत कृपा होगी। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, आप बता नहीं पाएंगे। क्योंकि आज मैंने कहा देश के बिल्कुल अभी बिजी है ममता बनर्जी, तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में लगी हुई हैं। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी इस समय दिल्ली में है और यहाँ पर लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए एक तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद ममता दीदी की तरफ से की जा रही है। खैर ये तो देखने वाली बात रहेगी कि अपनी कवायद में वो कितनी सफल हो पाती हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।